हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल फेज़ मोटर स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपके घर में पंप है, आप अपनी वर्कशॉप में मोटर इस्तेमाल करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आज की यह जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल फेज़ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, आइए जानते हैं। एक 2 पोल की एमसीबी जो सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए और शॉर्ट सर्किट ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को बचाने के लिए एक सेलेक्टर स्विच जिससे मोटर को मैनुअली और ऑटो में चलाया जाता है, ऑफ पुश बटन जो नॉर्मली क्लोज होता है यानी बिना प्रेस किए इसमें से करंट फ्लो होता रहता है, ऑन पुश बटन जो नॉर्मली ओपन होता है यानी करंट तब तक फ्लो नहीं होता जब तक इसे प्रेस नहीं करेंगे, एक पावर कॉन्टेक्टर जो कि एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है जिसमें कॉइल्स और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एनर्जाइज होने पर मोटर को पावर सप्लाई देता है, ऑफ इंडिकेटर जो मोटर बंद होने पर जलता है, ऑन इंडिकेटर जो मोटर चालू होने पर जलता है, एक सिंगल फेज़ की मोटर जिसे हमें इस स्टार्टर से चालू करनी है। तो चलिए स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग चालू करते हैं। इसके लिए हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई फेज़ न्यूट्रल का यूज़ करके करेंगे। सबसे पहले एमसीबी में फेज़ सप्लाई वायर को जोड़ देते हैं और एमसीबी के आउटगोइंग से कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट टर्मिनल से जोड़ते हुए मोटर के स्टार्टिंग कॉइल में सप्लाई दे देते हैं। एमसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल से न्यूट्रल वायर को जोड़ते हुए पावर कॉन्टैक्टर के दूसरे कॉन्टैक्ट टर्मिनल से स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल को कॉमन करके कनेक्शन कर देते हैं। मोटर रेटिंग के हिसाब से कैपेसिटर स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के पैरेलल में जोड़ देते हैं। एमसीबी के आउटगोइंग से सेलेक्टर स्विच, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन से फेज़ वायर को कॉन्टैक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। ऑफ पुश बटन से कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी से ऑफ इंडिकेटर और एनो ऑक्सिलरी से ऑन इंडिकेटर को सप्लाई दे देते हैं। मोटर को ऑटो में चलाने के लिए सेलेक्टर स्विच के ऑटो वाले टर्मिनल से कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई वायर से जोड़ दिया जाता है और कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी से होल्डिंग सप्लाई दे दी जाती है। न्यूट्रल वायर को कॉमन करके कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन और ऑफ इंडिकेटर से जोड़ देते हैं। यहाँ हमारी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं स्टार्टर का सर्किट कैसे काम करता है। एमसीबी चालू करते ही फेस सप्लाई, सेलेक्टर स्विच, ऑफ पुश बटन और कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से ऑफ इंडिकेटर को मिलने लगती है, जिसे आप रेड लाइन से देख सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रल, ऑफ इंडिकेटर, ऑन इंडिकेटर, कॉइल और मोटर सभी में कॉमन करके जुड़ा रहता है, इसलिए ऑफ इंडिकेटर जलने लगता है। जब स्टार्टर का ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं, कॉन्टैक्टर कॉइल को सप्लाई मिलने लगती है, जिससे कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाता है और कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, जिससे मोटर को फेज़ न्यूट्रल 230 वोल्ट मिलने से वह चलने लगती है। कॉन्टैक्टर के एनर्जाइज होते ही इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो और एनसी अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, यानी एनो एनसी में और एनसी एनो में, जिससे ऑफ इंडिकेटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और ऑन इंडिकेटर को सप्लाई मिलने लगती है। ऑन इंडिकेटर जलने लगता है। ऑन पुश बटन को छोड़ने के बाद भी कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज नहीं होता, क्योंकि अब कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो से मिलने लगती है। जब मोटर को बंद करना होता है, ऑफ पुश बटन प्रेस करते हैं, जिससे कॉन्टैक्टर का एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीसेट हो जाता है और
इसके थ्रू कॉइल को मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाती है और कॉइल डीएनर्जाइज होने से कॉन्टेक्टर के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं, जिससे मोटर की 230 वोल्ट सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है और मोटर बंद हो जाता है। ऑफ इंडिकेटर फिर से जलने लगता है क्योंकि कॉन्टैक्टर का एनसी ऑक्सिलरी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मोटर को ऑटोमेटिक चलाने के लिए जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो टर्मिनल में शिफ्ट करते हैं तो सप्लाई कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी और कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिलने लगती है, जिससे रेड लाइन से देख सकते हैं, और ऑफ इंडिकेटर ग्लो होता है। कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिससे ऑन इंडिकेटर जलने लगता है। मोटर को सप्लाई इसके कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है। कॉन्टैक्टर कंटिन्यूअस होल्ड रहे, सप्लाई इसके एनो ऑक्सिलरी से मिलती रहती है। जब मोटर को बंद करना होता है तब सेलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे रोटेट कर देते हैं, जिससे कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी से कॉइल को मिलने वाली सप्लाई फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आने की वजह से बंद हो जाती है और कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाने से मोटर चलना बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सिंगल फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना और स्टेप बाय स्टेप इसके वर्किंग को सीखा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।